हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई एकेडमी। मेरा अगर मैं इंट्रोडक्शन देने की बात करूं तो आई थिंक ज़रूरत नहीं है शायद, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी मैं काफ़ी टाइम से इस चैनल पे केमिस्ट्री पढ़ा रही हूं क्लास +1 की। लेकिन आज के लेक्चर में थोड़ा सा ट्विस्ट है। पता क्या कि आज का लेक्चर क्लास 10th वाले बच्चों के लिए है। सो एक्चुअली हुआ क्या, देखिए मैं सच से बता देती हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स की, बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी, है ना, कि मैम प्लीज़ 10th की भी केमिस्ट्री स्टार्ट कीजिए। सो मुझे लगा यार, आप लोग इतना प्यार देते हो, है ना, इतना शो करते हो कि नहीं प्लीज़ मैम पढ़ाएं, साथ में केमिस्ट्री पढ़ाएं एंड 10th क्लास के लिए भी। सो आई थॉट क्यों नहीं आपकी विश पूरी कर दी जाती है। थोड़ा थोड़ा शुरू करते हैं, आगे देखेंगे उसके बाद क्या होगा, कैसे होगा, है ना। सो मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं। 10th के लिए केमिस्ट्री के लिए भी हम क्लासेस स्टार्ट करते हैं। फाइन। तो आज मैं आपके पास लेके आई हूँ 10th का चैप्टर। 10th में देखो, बेसिकली आपको पता है 9th 10th में वैसे तो जो आपकी बुक होती है कंबाइंड होती है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। यस, ऑब्वियसली अगर आप एनसीईआरटी की बात करते हैं कंबाइंड होती है। +1 +2 में आपका कंप्लीटली अलग से सब्जेक्ट होता है, फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग। तो कुछ चैप्टर्स केमिस्ट्री के हैं, कुछ फिजिक्स के, कुछ बायो के। मैं आपको पढ़ाऊंगी ऑब्वियसली मेरी प्यारी केमिस्ट्री, है ना। तो केमिस्ट्री में जो सबसे पहला चैप्टर है 10th में, वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक। अब 9th में भी आपने केमिस्ट्री थोड़ी थोड़ी पढ़ना शुरू कर दी थी, राइट। उसके पहले भी एक्चुअली मिक्स करके ही आती है, बट हाँ 9th में आपने थोड़ा बहुत केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। थोड़ा बहुत आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में पता। आई होप आपने एटॉमिक नंबर्स, है ना, स्टार्टिंग के 10-20 लर्न किए होंगे। एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा बहुत आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में पता लगा होगा, है ना। तो मैं थोड़ा सा बेसिक पहले आपको बताती हूँ, क्योंकि हमें पढ़ना है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ठीक। अब आप ये देखिए, हमारी डे टू डे लाइफ में आसपास केमिस्ट्री कहाँ आ रही है। हम खाना खा रहे हैं, खाना कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है। खाने में कुछ तो है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है। वो हमें खाना खाने से एक्चुअली एनर्जी कैसे मिल रही है, क्या हो रहा है कि हमें एनर्जी मिल रही है। वो अंदर जो खाना जाता है, डाइजेस्ट होता है, हम कहते हैं ना डाइजेस्ट हो रहा है, पच रहा है, और उससे हमें एनर्जी मिल रही है। तो दैट इज अ केमिकल रिएक्शन, है ना। केमिकल रिएक्शन, अच्छा अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ केमिकल रिएक्शन है क्या चीज़, ठीक है। केमिकल का मतलब जो भी आपके कंपाउंड्स हैं जिनको आप कहते हो कि हाँ ये केमिकल्स हैं, है ना, केमिस्ट्री रिलेटेड, उनकी रिएक्शन होना, उनका आपस में रिएक्ट करना, वो आपकी केमिकल रिएक्शन है। जब आपका कोई पर्टिकुलर चेंज आता है, ठीक है। हम कैसे पहचानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। आपने याद है पहले छोटी क्लास में पढ़ा होगा, इसके पहले वाली क्लास में, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। पानी बॉईल कर रहे हो आप, पानी बॉयल हो रहा है, इवेपोरेट होते जा रहे हैं उसके वेपर्स, ठीक है। ये कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज में कुछ एक नया आपका बनना चाहिए, कलर चेंज हो या कुछ इस तरह के नए प्रोडक्ट्स बने, ठीक है। तो वो तो आपका केमिकल चेंज होता है। बॉइलिंग ऑफ वाटर में जस्ट आपकी सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है। पानी आपने बॉईल किया, या आप आइस ले लो, आइस को आपने हीट किया, वो मेल्ट, हीट भी नहीं किया, रख दोगे तो मेल्ट हो जाएगा, है ना, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज अ फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज नहीं है। ठीक। तो केमिकल चेंज होना मतलब केमिकल रिएक्शन होना, ठीक है। केमिकल रिएक्शन जब आपकी हो रही है, इसका मतलब जो भी सब्सटेंसेस हैं, कंपाउंड्स हैं, मॉलिक्यूल्स में, वो आपस में कोलाइड कर रहे हैं, उनके मॉलिक्यूल्स, और क्या कर रहे हैं, कुछ नया बना रहे हैं। ठीक। तो हमें कैसे पता लगेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है। देखो उसमें कुछ चीजें हैं केमिकल रिएक्शन के लिए। अगर मैं कहूं, सपोज कीजिए कुछ रिएक्ट हमने किया और उसमें आपका कलर चेंज हो गया, चेंज इन कलर। तो कलर चेंज हो रहा है मतलब कुछ तो नया बना है ना, पहले तो कलर नहीं था। अगर आपका कुछ भी नहीं हो रहा होता उस रिएक्शन में, तो आपका सेम रहना चाहिए था। सपोज करो, जैसे सपोज करो मैं क्या करती हूँ, एक एग्जांपल लेती हूँ, है ना। एग्जांपल है आपका, ये बर्नर है। 10th में तो देखो इतना प्रैक्टिकल नहीं कराया जाता, बट है ना थोड़ा मोड़ा कराया जाता है, किसी किसी स्कूल में कराया जाता है, किसी किसी जगह आपका कई बार कैंडल में भी ले सकते हो या बर्नर बर्नर भी ले सकते हो, दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। ठीक। तो +1 +2 के स्टूडेंट्स को आपने हो सकता है लैब में परफॉर्म करते देखा हो। हमने एक बर्नर लिया जिसमें से वो आग निकल रही होती है ना, उसमें हमने क्या किया, मैग्नीशियम का रिबन लिया। रिबन का मतलब क्या है, मैग्नीशियम आपको पता है ना, एक एलिमेंट है आपका, मेटल है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ रखा है मैग्नीशियम, राइट। तो मैग्नीशियम जो आपका एलिमेंट है वो आपने लिया, और क्या किया, इस जो आपकी फ्लेम जल रही थी उसमें आपने उसको मैग्नीशियम को, रिबन को पकड़ा। पकड़ते किससे, हम एक देखा होगा अपने होल्डर होता है, ठीक है, कैंची जैसा होता है वो होल्डर, ये कई बार वो ऐसा होता है, इस तरह का,
इसके बीच में आप उस चीज़ को फंसाते हो, ठीक है। कई तरह का होता है, अलग अलग तरह का। उसे हम क्या कहते हैं, या तो आपका टोंग्स बोलते हैं, ठीक है, या टेस्ट ट्यूब होल्डर होता है। टेस्ट ट्यूब होल्डर से भी हम चीज़ें कई बार पकड़ लेते हैं, तो उससे भी आप वैसे यूजुअली रिबन पकड़ना है तो रिबन पतली सी चीज़ है, टेस्ट ट्यूब के लिए तो थोड़ी चौड़ी सी जगह चाहिए, जैसे इसके बीच में आपकी टेस्ट ट्यूब आ जाएगी। तो रिबन पकड़ने के लिए आप क्या करोगे, टोंग्स यूज़ करते हो, चिमटी जैसी होती है वो बेसिकली। उसमें आपने रिबन पकड़ा और क्या किया, बर्नर जो आपका जल रहा था, फ्लेम जो जल रही थी, उसमें आपने उसको जलाया, ठीक है। जलाया तो कुछ तो होगा, जलेगा। आप नॉर्मली कागज जलाते हो, देखते हो ना, कुछ होता है कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है, काला काला हो जाता है, कुछ थोड़ा बहुत काला ऊपर उड़ के जा रहा होता है, कुछ आपका एशेज जो मतलब इस तरह की चीज़ होती है, जलने के बाद बचा कुचा जो रेसिड्यू है वो नीचे गिर जाता है। तो ऐसे ही मैग्नीशियम रिबन में भी होता है। उसमें क्या किया आपने, जब हीट किया, नीचे अगर आप चाइना एक प्लेट जैसी रख लोगे ना, ठीक है, ग्लास की प्लेट रख लो या चाइना डिश रख लो। चाइना डिश होती है एक वाइट कलर की कटोरी, ठीक है, उसमें आप क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस करते हो, आपने डायग्राम्स में ज़रूर देखा होगा, ठीक। या आप जब लैब में कभी जाओगे तो देखना, वाइट कलर की छोटी सी प्यारी सी कटोरी होती है, उसमें हम हीटिंग भी करते हैं और वो क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस भी उसी में करते हैं, क्रिस्टल्स बनते हैं। सो वो रखो, या आप कोई ग्लास का वॉच ग्लास रख लो, ठीक है। ग्लास का आपकी एक पतली सी कह सकते हो कि छोटी सी प्लेट जैसी है, उसको हम ग्लास प्लेट कहते हैं या वॉच ग्लास कहते हैं। तो जब आप जलाते हो ना, उस वॉच ग्लास में सपोज करो या आप रिबन जला रहे हो, ठीक है, वो नीचे कुछ झड़ के ना यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है वाइट वाइट कलर का पाउडर। तो जाहिर सी बात है कुछ तो चेंज हुआ। रिबन था आपका एक पत्ता जैसा, वो जल के अगर पाउडर बन जा रहा है तो कुछ तो चेंज हो रहा है। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, या तो आपकी स्टेट चेंज हो रही है, या आपका कलर चेंज हो जाता है, या फिर आपका क्या चेंज होता है, कोई गैस इवॉल्व हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें अगर हो रही हैं, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन है, कुछ नया बन रहा है। तो हम कैसे कह सकते हैं, चेंज इन स्टेट, ठीक है। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ समथिंग न्यू, फॉर्मेशन ऑफ समथिंग न्यू, कुछ नया बनता है। और क्या होता है, दो चीजें हो गई, चेंज इन कलर। बहुत सी रिएक्शन में कलर चेंज आ जाता है, ठीक है। आप एक कंटेनर जैसा लेते हो ना, ऐसा कंटेनर आपने देखा होगा, ऐसा, ठीक है, इसमें आपने कुछ डाल रखा है, और ऊपर से आपने एक देखा होगा, ऊपर से मैं डायग्राम बनाती हूँ आपका टाइट्रेशन का, ठीक है, ये और एक पतली सी यहाँ पे ब्यूरेट सी लगा दी मैंने, यहाँ से कुछ कुछ गिर रहा है, ठीक, यहाँ आपका क्लोज होता है, यहाँ पे इसका वो टैप जैसा होता है बंद करने के लिए, या आपने इसको स्टैंड में लगा रखा होता है, ठीक है। ऐसा कुछ आपने सेटअप देखा होगा कि ब्यूरेट, इस पे मार्किंग्स होती हैं, ठीक है। आपने उसमें क्या किया होता है, कोई लिक्विड भरा होता है, एसिड भी हो सकता है भरा हो, बेस भी हो सकता है भरा हो। दूसरी चीज़ आपने क्या ली है, यहाँ नीचे ली हुई है, ठीक है। एसिड बेस की आपने रिएक्शन 9/10 में सिंपल की होगी। एसिड और बेस हम जब रिएक्ट कराते हैं तो सॉल्ट बनता है एंड वाटर बन जाता है। कैसे पता लगता है कि हमें रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, आपने एक सिंपल चीज़ें पढ़ी होगी, कलर चेंज हो जाता है, पिंक सा कलर आ जाता है ना। बहुत बार मैक्सिमम जो सबसे सिंपल है वो आपका पिंक कलर वाले आपने सुन रखी होगी बात। तो वो एक्चुअली क्या हो रहा है, कुछ नया चीज़ आपका बन रहा है, ठीक है, तभी आपका कलर चेंज आ रहा है। अब कलर चेंज कैसे पता लग रहा है, कलर चेंज के लिए हम क्या करते हैं, इंडिकेटर डालते हैं। क्या डालते हैं, इंडिकेटर, जो हमें क्या करता है, इंडिकेट करता है कि कुछ उस रिएक्शन में हो गया है। अदरवाइज देख के तो ऐसा नहीं पता लगेगा ना। दो अलग अलग लिक्विड हैं, दोनों सपोज करो ट्रांसपेरेंट हैं, ये भी ट्रांसपेरेंट, एसिड भी आपका और बेस भी, मिला भी दोगे तो थोड़ी देर हो सकता है उसमें बुलबुले जैसे हो, उसके बाद शांत हो जाएगा। तो जितनी देर बुलबुले हो रहे हैं हमें तो लगेगा कुछ हो रहा है, उसके बाद हम सोचेंगे नहीं वापस क्या है, मिक्स हुआ है या रिएक्शन हुई है, क्या हुआ है। तो हम क्या करते हैं, उसमें इंडिकेटर डाल देते हैं, ये पता लगाने के लिए कि रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई है। तो कलर चेंज आ रहा है, तो एक हमारा चीज़ क्या हो गई, चेंज इन कलर, नया प्रोडक्ट कुछ नया आपका कुछ बन रहा है। चेंज इन स्टेट हो गई, बहुत बार क्या होता है, गैस निकलती है कोई, ठीक है। सपोज करो आप कोई चीज़ हीट कर रहे हो, अचानक से बुलबुले बन के बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, गैस बन के निकल रही है, वो भी आपकी एक तरह की केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हमें बताती हैं। स्मेल में कई बार चेंज आ जाती है, कोई आप चीज़ जला रहे हो, कुछ कर रहे हो, वो जलेगी तो स्मेल चेंज आ जाती है। जैसे सपोज करो घर में भी हम ये कर सकते हैं, वैसे करना मत, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि करो, ट्रायल के लिए कई बार आपने देखा होगा चीनी के दाने
और कभी देखा है छोटे छोटे बच्चे के ऊपर क्या होता है, बाल टूट जाता है ना, बाल को भी ऐसे जला के देखते हैं, अजीब सी स्मेल आती है। तो एक्चुअल में क्या है, वो केमिकल रिएक्शन हो रही होती है। कैसे? बालों में हम क्या कहते हैं, बाल हमारे जो अगर लंबे हैं घने, हम क्या कहते हैं, दालें खाया करो, प्रोटीन डाइट लो, ठीक है। प्रोटीन क्या है, एक तरह का केमिकल सब्सटेंस ही है, आपका कंपाउंड है बड़ा, ठीक है। छोटे छोटे एमिनो एसिड से जुड़ के बनाए। आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे बायो में भी, तो आप सीखते जाओगे क्या क्या चीज़ें हैं ये। तो जब आप उस प्रोटीन को, उस बाल को जला रहे हो, उसके क्या आखिर उसमें हो क्या रहा है, जो भी बॉन्ड्स हैं वो टूट रहे हैं। तो यानी कुछ नया आपका क्रिएट हो रहा है। बड़ा मॉलिक्यूल था तो छोटा हो गया, छोटे में भी हो सकता है आपस में, अगर जैसे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कुछ रिएक्ट कर जा रहा है तो कुछ नया बन जा रहा है। तो जब बाल जलाओगे उसमें अजीब सी स्मेल आती है ना। ऐसे ही जब चीनी अगर अब जलेगी तो काला काला सा धुआं निकलता है। तो ये सब क्या है, केमिकल रिएक्शंस हमारी डे टू डे लाइफ की। अच्छा, कीलें हैं आपकी, कील होती है ना, लोहा पड़ा रहे अगर, उस पर पानी पड़ रहा है, धूप पड़ रही है, उसमें देखा है जंक लग जाता है, दैट इज ऑल्सो केमिकल रिएक्शन। तो ये सारी हमारी डेली लाइफ की केमिकल रिएक्शन है, जो बहुत बार हमने देखी भी नहीं होती हैं, हम ऑब्जर्व भी नहीं करते। बट एक केमिस्ट्री स्टूडेंट इन सारी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को बड़े ध्यान से देखता है, गौर से देखता है, ठीक है। तो हम ये सारा जो चीज़ें हैं, इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। पहली बात क्लियर, ठीक है। अब बात आते हैं कि केमिकल रिएक्शन हम किसे कहेंगे। आपने पढ़ रखा है ना केमिकल बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड पढ़ रखा है क्या, जैसे सपोज करो कोई मॉलिक्यूल है, उसके बीच में ये हम डैश लगाते हैं, वो डैश क्या है, बॉन्ड है ना। जैसे सपोज कीजिए HCl, लिखते हम ऐसे हैं HCl, या फिर कई जगह आपको बुक में ऐसे लिखा होता है। तो ये क्या है, H और Cl के बीच में कोई बॉन्ड है। जब आपके दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो बेसिकली कर क्या रहे हैं, आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब अपने अपने बॉन्ड्स तोड़ के नए नए बॉन्ड्स बना रहे हैं। तो ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड मेकिंग ऑफ न्यू बॉन्ड्स, वो क्या है, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। क्या बोलेंगे हम, मैं इसको रब कर दूं, यहाँ लिखूंगी फिर, ठीक है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। इसको रब कर देते हैं हम। ये तो मैंने जस्ट इसलिए बताया था कि हमें पता कैसे लगेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। ये एग्जांपल याद रखना, मैग्नीशियम वाला है, मैं रब नहीं करते अभी, इसको हमें डिस्कस करना है क्योंकि कि क्या हुआ यहाँ पे, क्या नहीं हुआ, ठीक है। वैसे केमिस्ट्री देखी जाए बहुत इंटरेस्टिंग है, बट खतरनाक भी है कई बारी। लैब में कई बार कुछ ऐसा होता है, टेस्ट करते करते टेस्ट चुप फट जाती है, तो रिस्की है छोटे बच्चों के लिए, लेकिन मज़ा भी बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। घर में भी बहुत, जो बच्चे अगर ठीक है केयरफुल होकर कर पाते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है, तो धीरे धीरे कुछ कुछ चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो आप छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स ना NCERT की बुक में आपके एक्टिविटी में दिए होते हैं, वो एक्सपेरिमेंट्स जो ईजी टू डू हैं। जैसे साइंस के बहुत एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हैं जो हम घर में भी कर पाते हैं, जिसमें कोई ऐसा डर नहीं होता है, खतरनाक चीज़ ऐसी नहीं होती है कि आपका कुछ लॉस हो जाए, तो वो आप ट्राई कर सकते हो, ज़्यादा नहीं, ठीक। ओके, मैंने क्या कहा कि केमिकल रिएक्शन क्या है, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स, मतलब जो भी आपके पुराने बॉन्ड थे वो टूट रहे हैं, एंड मेकिंग ऑफ न्यू बॉन्ड्स, और ये दोनों साथ साथ हो रहे हैं ना, तो हम क्या बोलेंगे, आप साइमल्टेनियसली कह सकते हो, मतलब कि साथ साथ, या ओवरऑल ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड मेकिंग ऑफ न्यू बॉन्ड्स साइमल्टेनियसली, वो हमारी क्या हो जाती है, केमिकल रिएक्शन, ठीक। कोई सिंपल सी रिएक्शन करें जो आपने, आई थिंक जो आपने सबसे सिंपल रिएक्शन कर रखी होगी, मीथेन गैस शायद नहीं की होगी, कुछ और थोड़ा सिंपल सा करते हैं। ओके, ग्लूकोज करते हैं, ठीक है। जो आप खाना खाते हो उसके रिगार्डिंग हम रिएक्शन करते हैं, ठीक। जो आपने खाना खाया नॉर्मली डाइजेस्ट होता है, चलो ग्लूकोज तो बड़ा मॉलिक्यूल हो जाएगा, छोटा सा मॉलिक्यूल करते हैं, मीथेन कर लेते हैं, मीथेन गैस प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, CO2 प्लस H2O। ये एक एग्जाम्पल, आपने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस भी थोड़ी मोड़ी पढ़ी होंगी, सुनी होगी। ये देखो मैंने यहाँ क्या किया, CH4, ये है आपकी मीथेन गैस, ठीक है, एल्केन, एल्कीन, है ना, इस तरह की चीज़ें आपकी धीरे धीरे आगे आएंगी, आप पढ़ोगे। मीथेन गैस है ये, CH4 इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला अब से आपको क्या करना होगा, धीरे धीरे करके थोड़ा सा माइंड में बैठाना होगा किसका क्या फॉर्मूला है, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम स्टडी करते हैं, मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं, रिएक्शंस याद रखते हैं, फॉर्मूले, वो हमारे कहीं ना कहीं सब जगह हेल्प करते हैं, ठीक। अभी तक तो छोटी क्लासेस में ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन धीरे धीरे आगे आपको जब पढ़ना है केमिस्ट्री तो ऑब्वियसली ज़रूरत पड़ेगी इसकी, ताकि आपको जैसे सपोज करो एग्जाम में बोला जाए व्हेन मीथेन रिएक्ट्स विद CO2 O2, तो अगर यही नहीं पता होगा मीथेन क्या है तो कैसे लिखोगे रिएक्शन, है ना।
सो मीथेन आपका रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? O2। O2 क्या है? ऑक्सीजन, वही ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं सांस लेने के लिए। क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में क्या बना? वाटर, ठीक। तो अब ये क्या है? ये है आपकी पूरी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। देखो इसमें क्या हुआ, यहाँ पे अलग अलग मॉलिक्यूल था, कुछ और था, मीथेन था, ऑक्सीजन था, इधर कुछ और ही नया बन गया। लेकिन जब आप एलिमेंट्स चेक करोगे, एलिमेंट्स दोनों साइड एक ही जैसे हैं। इधर कार्बन दिख रहा है, H दिख रहा है, O दिख रहा है, इधर भी कार्बन दिख रहा है, O दिख रहा है, H दिख रहा है। तो एलिमेंट्स में कुछ चेंज नहीं आया। इसका मतलब बाहर से कहीं कुछ और एक्स्ट्रा जो चीज़ हमने इसमें डाली थी उसी में कुछ तोड़ मोड़ करके कुछ नया बन गया है। कहीं बाहर से कुछ, कहीं और आपको कुछ दिख रहा है कि क्लोरीन आ गया हो, या सपोज करो आपका कोई और नया एलिमेंट आ गया, सोडियम आ गया, पोटेशियम आ गया? नहीं ना, हमने कुछ डाला ही नहीं। अगर हम कुछ डालेंगे तो कुछ नया आएगा, बिना उसके नहीं आएगा। ये आपने कहाँ पढ़ रखा है? अपने एक थ्योरी पढ़ रखी है ना, या लॉ कह सकते हो, पढ़ रखा है, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना? ये सबने पढ़ा हो सकता है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी, ये सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, लॉ पढ़ रखा है। तो वही सेम चीज़ यहाँ भी अप्लाई होती है कि अपने आप से कुछ नहीं हो रहा, ठीक। जो आपने इस साइड लिए हैं, लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये लेफ्ट साइड है आपकी, और ये है राइट साइड किसकी? केमिकल रिएक्शन की। तो केमिकल रिएक्शन में लेफ्ट साइड जो आप लिखते हो, मैं दूसरे कलर से लिख देती हूँ, वो होता है रिएक्टेंट्स। क्या कर रहे हैं? आपस में रिएक्ट कर रहे हैं ना, लड़ रहे हैं एक दूसरे से। रिएक्ट करना, जैसे हम घर में कहते नहीं है ओवर रिएक्ट मत करो, ठीक है? किसी को हमने कोई बात कही, वो गुस्सा हो जाए, रिएक्ट मत करो। रिएक्शन का मतलब क्या है? एक्शन, रिएक्शन। हमने कुछ बोला, सामने वाले ने कुछ जवाब दिया, तो वो उसका क्या आया? रिएक्शन। ऐसे ही यहाँ पे ये केमिकल फॉर्म में अगर हम कहें, केमिस्ट्री के फॉर्म में हम कहें, तो ये क्या है? केमिकल रिएक्शन। आपस में एक दूसरे के साथ वो लोग रिएक्ट कर रहे हैं। क्या है ये दोनों? रिएक्टेंट्स, ठीक है। रिएक्टेंट्स का आपका अलग अलग फॉर्मूला लिखा हुआ है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में प्लस साइन है। ऐसे ही आपका राइट हैंड साइड क्या होता है? प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक। प्रोडक्ट्स में आपके दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, उनका कुछ फॉर्मूला है, वहां पे भी प्लस का साइन है। अब इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली होती है, जब हम कह रहे हैं कि एनर्जी कैन मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब जितना कार्बन एटम जो इस साइड होना चाहिए उतना ही इस साइड होना चाहिए। तो हम उसके लिए क्या कहेंगे? क्या होनी चाहिए इस केमिकल रिएक्शन की? बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग कब होगी? बैलेंस करने के लिए देखो हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। हिट एंड ट्रायल मतलब अंदाजे से। देखो कैसे, एक कार्बन था यहाँ पे, ठीक है जी, यहाँ पे एक कार्बन ही है। फिर अगले हम क्या चेक करते हैं? हाइड्रोजन यहाँ 4 है, यहाँ तो खाली 2 है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ 2 लगा देते हैं, ठीक। कार्बन में तो कोई चेंज नहीं आया, ठीक है जी। हाइड्रोजन हमारी बराबर हो गई, वो भी ठीक है। अब क्या चेक करना है हमें? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ कितनी है? 1 2 3 4 हो गई ना। ये आपका 2 ऑक्सीजन के आपको एटम्स चेक करने हैं। ये देखो CO2 मतलब एक कार्बन 2 ऑक्सीजन एटम्स, तो ये 2 ऑक्सीजन के एटम्स यहाँ से हैं। इसका क्या मतलब है? 2H2O का क्या मतलब है? एक H2O, दूसरा H2O, तो यानी 4 हाइड्रोजन एटम्स और 2 ऑक्सीजन एटम्स। तो टोटल कितने ऑक्सीजन एटम्स हो गए? राइट हैंड साइड में 4, तो यानी हमारे लेफ्ट हैंड साइड में भी 4 होने चाहिए। इसको 4 हम कैसे बना सकते हैं? यहाँ तो कहीं ऑक्सीजन है नहीं, सिर्फ यही है। इसको मैं कर देती हूँ 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा 4, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे नंबर ऑफ एटम्स टोटल आ जाते हैं। तो हमने क्या किया? देखो इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। केमिकल इक्वेशन हमेशा बैलेंस होनी चाहिए, ये याद रखना। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, स्टडी करते जाओगे, ये चीज़ ध्यान रखना कि जब भी हम कोई रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक, आपका कुछ प्रोडक्ट आना है, कुछ आगे कैलकुलेशन करनी है, ये तो अभी छोटे लेवल की बात है। जब हम इसमें रिएक्शन करेंगे, न्यूमेरिकल्स है ना, आपने किया होगा, न्यूमेरिकल्स वाली चीज़ें सुनी होंगी, थोड़े मोटे शायद किए भी होंगे छोटे मोटे से, तो उसमें बैलेंसिंग की बहुत ज़रूरत है। अगर बैलेंस नहीं होगा तो हमें पता नहीं लगेगा कितना मॉलिक्यूल कितने दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहा है। मतलब एक मीथेन के मॉलिक्यूल को कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ टक्कर लेनी है कि ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के बना सके। ये बात है सीधी सी, ठीक। तो बैलेंस ज़रूरी है ना। बैलेंस हमारी जैसे नॉर्मली लाइफ में ज़रूरी है, कहीं भी ज़रूरी है, तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है कि केमिकल रिएक्शन हमारी बैलेंस होनी चाहिए, ठीक। तो हमने क्या सीखा? देखो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, प्लस का साइन आता है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, राइट हैंड साइड लिखते हैं। बॉन्ड्स पुराने टूट रहे हैं, नए बन रहे हैं, एंड बैलेंस होनी चाहिए रिएक्शन, ठीक।
ठीक है, अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा और नेक्स्ट इससे थोड़ा सा एडवांस टॉपिक पे। मैंने जस्ट बिल्कुल सिंपल से आपको बेसिक से पढ़ाना शुरू किया है, ये मान के कि जैसे ये सोचो कि बच्चे को भी थोड़ा मोड़ा कुछ भी नहीं पता, ठीक है। वैसे तो देखिए मुझे पता है कि आप लोग इंटेलिजेंट हैं, आपको ऑब्वियसली 9th में आप पढ़ के आ चुके हैं, तो डेफिनेटली इससे ज़्यादा आता होगा, बट स्टिल बेसिक से पढ़ने से फ़ायदा क्या होता है कि हमें चीज़ें थोड़ी इजीली समझ में आ जाती हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ ज़रूरी है जो ये है कि आपको फॉर्मूला लिखना आना चाहिए। जैसे मैं कुछ भी बोलूँ, सपोज करो मैं बोल रही हूँ हाइड्रोजन क्लोराइड, तो आपको उसका फॉर्मूला लिखना आना चाहिए। मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये फॉर्मूला लिखना आना ज़रूरी है काफ़ी। ये मैं आपकी प्रैक्टिस कराऊंगी, और उसकी वजह से, क्योंकि आपका रीज़न ये है कि अगर आपको फॉर्मूलाज लिखने नहीं आएंगे तो आप केमिकल रिएक्शन नहीं लिख सकते, ठीक है। चलिए फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा कुछ और एक्स्ट्रा करते हैं, कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ लिया, रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स पढ़ लिया, ठीक है। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के लिए हम एक चीज़ और कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, देखो रिएक्टेंट्स कहाँ थे, लेफ्ट हैंड साइड, प्रोडक्ट्स कहाँ थे, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, द सब्सटेंसेज, द केमिकल सब्सटेंसेज विच टेक पार्ट इन द रिएक्शन दैट आर रिएक्टेंट्स, है ना। केमिकल सब्सटेंसेज, इसको रब कर दूं, वाटर, इसका कोई काम नहीं यहाँ पे, है ना। केमिकल सब्सटेंसेज विच टेक पार्ट इन द रिएक्शन, पार्टिसिपेट कर रहे थे ना, इसीलिए टेक पार्ट इन द रिएक्शन, ठीक। अच्छा, प्रोडक्ट्स में क्या है, केमिकल सब्सटेंसेज विच आर फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, क्योंकि वो बन रहे थे ना, केमिकल सब्सटेंसेज विच आर फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, क्लियर। तो रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, प्रोडक्ट्स बनते हैं। बॉन्ड्स की बात हमने कर ली। अच्छा, एक चीज़ और, केमिकल रिएक्शन में आपने ये चीज़ देखी होगी, जो पहले आपके कंपाउंड्स थे, मॉलिक्यूल्स थे, वो क्या करते हैं, अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं, है ना। बाद में तो हमें कहीं, हमने रिएक्शन की थी ना मीथेन प्लस ऑक्सीजन, बाद में तो हमें कहीं ऑक्सीजन नहीं नजर आ रहा, ऑक्सीजन एज अ गैस, है ना। मैं दोबारा लिख देती हूँ वो रिएक्शन, CH4 + O2 CO2 + वाटर। हमने क्या किया था, यहाँ भी ट्वाइस किया था, यहाँ भी ट्वाइस किया था। चलो रिएक्शन मैंने दोबारा लिख दी, ये यहाँ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ना, ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में, यहाँ ऑक्सीजन ऐसे तो कहीं नहीं है, ये और ये कंबाइंड फॉर्म में है, किसके साथ, ये कार्बन के साथ कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बना रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके वाटर मॉलिक्यूल बना रहा है। तो ऑक्सीजन गैस या O2 के फॉर्म में, ऑक्सीजन जो सिंपल आपका मॉलिक्यूल है उसकी फॉर्म में तो कहीं अवेलेबल नहीं है ना, ठीक। तो क्या हुआ, जो आपके ये इधर वाले सब्सटेंसेस से, रिएक्टेंट से, उन्होंने क्या किया, दे लूज दियर आइडेंटिटी, अपनी पहचान उन्होंने खो दी। ऑब्वियसली अपनी पहचान खोई, जो इसके बॉन्ड्स इनमें आपस में थे, कार्बन हाइड्रोजन में बॉन्ड्स थे, जो ऑक्सीजन में आपस में बॉन्ड था, वो बॉन्ड्स टूटे, नए बॉन्ड्स बने, एक तरह से कार्बन और ये वो सब इधर उधर चला गया, है ना। कार्बन ऑक्सीजन के साथ चला गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में हो गया, रिएक्ट करके एक नया मॉलिक्यूल बनाया। तो इन्होंने अपनी आइडेंटिटी पूरी तरह से खोई और कुछ नया बना। ये भी एक हम कह सकते हैं साइन है केमिकल रिएक्शन होने का, ठीक है। केमिकल रिएक्शन कब होती है, जब आपके मॉलिक्यूल्स या जो आपके सब्सटेंसेस आपने लिए हैं वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं और कुछ नया बनाते हैं, ठीक। एक चीज़ और, कुछ रिएक्शन में जैसे हमने कहा था ना, हमने वो किया था चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, एक और तरीके से हमें पता लगता है कि रिएक्शन हो रही है। बहुत बार कुछ नहीं कर रहे हो आप, गर्म नहीं कर रहे हो किसी चीज़ को, ठीक है। कई बार आप जैसे आगे +1 +2 में जाओगे, या हो सकता है अगर मौका मिल जाए 10th में करने को भी, तो आपने बीकर लिया, एक बीकर में पानी डाला, ठीक है, उसमें हो सकता है कोई ऐसा सब्सटेंस डाला, सपोज करो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, ठीक है। मैं बताऊंगी अभी कि क्या चीज़ है, कोई एग्जांपल ले लो, कुछ और डाला। कई बार क्या होता है कि आप गर्म नहीं कर रहे हो उसको, लेकिन जब आप बीकर को छूते हो वो बीकर आपका गर्म होता है ना। तो इसका मतलब गर्म होता है का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर चेंज हो गया, है ना। चेंज इन टेम्परेचर भी अगर हो रहा है, वो भी एक तरह का साइन है या संकेत है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो कलर चेंज होने से, स्टेट चेंज होने से कि सॉलिड से लिक्विड हो गया, अच्छा, ऑर्डर यानी कि स्मेल चेंज होने से, टेम्परेचर चेंज होने से, इस तरह के कई सारे आपके ऐसे हम कह सकते हैं कि चीज़ें हैं जिनसे हमें पता लगता है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई, क्लियर है। अच्छा, एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, एटम
मॉलिक्यूल, एलिमेंट, कंपाउंड, ये सारी चीजें क्या है एक बार मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि बहुत बार बच्चों को इसी चीज की कंफ्यूजन होती है। ये देखो मैंने क्या लिखा, ये एक O लिखा हुआ है यानी ऑक्सीजन एटम, ये है एटम O2, ये है मॉलिक्यूल, ठीक है। एलिमेंट आपका एक सिंपल बेसिक टर्म है जो हम यूज करते हैं किसी भी चीज के लिए, ठीक है। जैसे आपका एलिमेंट आपका, जैसे मैं ये बोल रही हूँ आयरन, मैग्नीशियम, ठीक है, ऑक्सीजन, तो ये सब एक तरह से एलिमेंट्स हैं, ठीक। एलिमेंट आपकी सबसे सिंपलेस्ट आप कह सकते हो, एटम उसकी सबसे छोटी यूनिट है, एलिमेंट की सबसे छोटी यूनिट हम कह सकते हैं कि एटम है, ठीक है। और मॉलिक्यूल आपका कौन है, जो एग्जिस्ट कर सकता है फ्री स्टेट में भी। ऑक्सीजन एटम अकेला नहीं एग्जिस्ट करता, ठीक है। कैसे एग्जिस्ट करता है वो, मॉलिक्यूल के फॉर्म में। तो ये पहचान है इन दोनों की अलग अलग, ठीक। ऐसे ही आपका अगर मॉलिक्यूल है, ऐसे ही आपका कंपाउंड, जैसे आप ये पढ़ रहे हो CO2, वाटर, ये मॉलिक्यूल्स हैं। कंपाउंड में भी हम ये कह सकते हैं दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपकी प्रेजेंट होती हैं, एटम्स उसमें प्रेजेंट होते हैं अलग अलग, लेकिन एक फिक्स्ड रेशियो में बाय मास। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आप कहीं भी पढ़ोगे ना, उसका फॉर्मूला CO2 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा ना। तो वो एक तरह का क्या हो गया, उसमें आपके जो भी एटम्स हैं हमेशा वही सेम एटम्स रहेंगे, सेम उसी रेशियो में रहेंगे, किसमें, वह एक कार्बन 2 ऑक्सीजन यानी 1:2 की रेशियो में, ठीक। तो एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए ताकि हम क्या लिख रहे हैं समझ में आए। जो हम बोल रहे हैं एटम रिएक्ट कर रहा है, मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है, कंपाउंड, सब्सटेंस, इन चीज़ों का पता होना चाहिए, ठीक है। रिएक्टेंट्स पता लग गया, प्रोडक्ट्स पता लग गया। अच्छा अब ये देखो, ये जो एरो है ना, एक चीज़ और बताती हूँ, एरो आपका शो करता है कि हमारी रिएक्शन किधर से किधर जा रही है। इस एरो के ऊपर भी कुछ लिखा होता है, कभी कभार टेम्परेचर की वैल्यू लिखी होती है, कभी कभार आपका प्रेशर की वैल्यू लिखी होती है, कभी कभार क्या लिखा होता है, कोई एलिमेंट जैसा लिखा होता है। सपोज करो कई बार ऐसा लिखा होता है आयरन, ठीक है, ऑब्लिक करके कुछ लिख दिया आपका HCl। तो ये जो इस तरह की चीजें लिखी होती हैं वो क्या होता है, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है, मदद करता है हमारी रिएक्शन को जल्दी होने में, ठीक। तो कैटलिस्ट जो इस तरह का अगर आपको कभी एलिमेंट दिखे, वो एक तरह से कैटलिस्ट होता है यूजुअली, और एक ट्राइंगल जैसा कई बार बना होता है। ट्राइंगल का मतलब हीट करना या टेम्परेचर लिखा होता है। ये सारी चीजें जो लिखी हैं उसका मतलब क्या है कि ये जो भी आपके रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्शन हो रही है, वो उन सबकी प्रेजेंस में हो रही है, ठीक। और ये रिएक्शन अगर आपको असली में समझनी है कि जैसे कैसे करनी है, तो सपोज करो ये तो चलो मीथेन गैस है, बीकर में तो आप ले नहीं सकते गैस, है ना, किसी बंद चीज में लोगे गैस तो ऑब्वियसली बना तो उड़ जाएगी गैस। कोई ऐसी सिंपल चीज जो सॉलिड के फॉर्म में है, उसको जब आप रिएक्ट कराते हो, उसकी भी तो रिएक्शन हो ही रही है ना। उसको आपने एक बीकर में लिया, पानी के साथ रिएक्ट कराया, कुछ बना, तो वो क्या है, एक तरह से केमिकल रिएक्शन है, और आप वो सामने अपनी आंखों से देख भी पा रहे हो कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक। बीकर को छुओगे, हो सकता है बीकर गर्म नजर आए, तो इसका मतलब टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो केमिकल रिएक्शन हो रही है। क्लियर, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। और उसके बाद केमिकल रिएक्शन के बारे में मैंने आपको सारा बता दिया। अब बात आती है ये जो मैंने मैग्नीशियम वाला एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। मैग्नीशियम वाला जो एग्जाम्पल था, देखो मैंने मैग्नीशियम का रिबन लिया, उसको आग में रखा और जलाया। जब जला तो वो वाइट वाइट कलर का नीचे यहाँ पे ऐश आ गया। ऐश क्या होता है, जो उसका बचा हुआ होता नहीं है, राख जैसी सी, वो आ गया। तो अगर मैं बोलूँ कि इसमें क्या रिएक्शन हुई है, ऐसा क्या हो रहा है कि वो नीचे टूट के झड़ के वाइट वाइट सा नया सब्सटेंस बन जा रहा है वाइट कलर का, इसमें रिएक्शन हो रही है किसके बीच में, जो आपने ले रखा था वो क्या था, खाली मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। इसको मैं रब कर देती हूँ, रिएक्शन लिखूंगी यहाँ पे मैं उसकी, ओके। मैग्नीशियम रिबन, पत्ता था ना मैग्नीशियम का, वो पत्ता मतलब सिंपल जैसे आप रिबन जैसा होता नहीं है, वैसा ही होता है, कुछ नया नहीं होता। मैग्नीशियम रिबन था, प्लस आप उसको बर्नर में जो जला रहे हो उसका क्या मतलब है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको जला रहे हो, ठीक है। ऑक्सीजन बन क्या रहा था आपका, एक वाइट कलर का सब्सटेंस, वो क्या है एक्चुअल में, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक। तो दो आपके अलग अलग चीजें रिएक्ट करी, कुछ नया बन गया। अब इसको और आसान वे में हमें लिखना है तो हम फॉर्मूले की फॉर्म में लिख देते हैं, मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में। ये ब्रैकेट में जो लिखा होता है ना S, कभी L लिखा होता है, कभी G, वो स्टेट लिखी होती है कि सॉलिड फॉर्म में है मैग्नीशियम रिबन, प्लस O2 गैशियस फॉर्म में क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड गैशियस फॉर्म, सॉरी सॉलिड फॉर्म में,
ठीक, ये हमने सबसे सिंपल तरीके से क्या कर दी, केमिकल रिएक्शन लिख दी। अब यहाँ पे फिर हमें चेक करना है, क्या चेक करना है कि बैलेंस है या नहीं है। एक मैग्नीशियम, 2 ऑक्सीजन, उधर तो एक ही है, क्या करेंगे, अब उधर 2 मैग्नीशियम हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए, 2 ऑक्सीजन तो ठीक है लेकिन 2 मैग्नीशियम, अब जाके हमारी क्या हुई, बैलेंस। कभी भी रिएक्शन लिखो बैलेंस फॉर्म में लिखो हमेशा, ठीक है। इसी तरह से हिट एंड ट्रायल अंदाजे से ही लिखा जाता है और प्रैक्टिस करते करते हमें जल्दी आने लग जाती है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं हमें पता लगने लग जाता है कि हमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है। तो अब बात आती है कि मैंने आपको ये तो बता दिया कि जो व्हाइट कलर का सब्सटेंस बन रहा था नीचे राख जैसा, वो क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे थे। ऑक्सीजन कहाँ से आया, फ्लेम है आपकी, हमें पता है कि आसपास सब जगह क्या है, ऑक्सीजन है ना। तो अगर हम कोई भी चीज़ कह रहे हैं कि एटमॉस्फेयर में पड़ी हुई अचानक से खराब होती जा रही है, ठीक है, जैसे जंक लगता है, जो जंक लग रहा है देखो उसमें क्या है, पानी भी पड़ रहा है, धूल मिट्टी सब कुछ पड़ रही है ना, उसमें एक्चुअली रिएक्शन हो रही होती है आयरन की। वो जो आपने आयरन लिया होता है ना, लोहा, वो पानी भी उसके ऊपर पड़ रहा है, तो पानी प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपका बहुत ज़रूरी है इन सारी चीज़ों की तरह की रिएक्शंस के लिए। उसको हम क्या कहते हैं, उस तरह की रिएक्शन को ऑक्सीडेशन हो रही है ना, ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक। तो ये आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड बना रहा है। फॉर्मूला इसका हम कैसे लिखेंगे, आपको ध्यान है, मैग्नीशियम की वैलेंसी लिखते थे ना, वैलेंसी मैग्नीशियम की 2, ऑक्सीजन की भी 2, क्या किया आपने, क्रॉस मल्टीप्लाई, फॉर्मूला बना MgO। ये फॉर्मूला लिखना आना बहुत ज़रूरी है, ठीक। अब एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं जो कि हमें आपने ऑलरेडी, एक नया तरीका का एक्सपेरिमेंट है। चलो ये तो मैग्नीशियम वाला हो गया ना, कुछ और बताती हूँ मैं आपको। फूड डाइजेस्ट होता है, वो भी केमिकल रिएक्शन है, हमने बात कर ली, ठीक है। जंक लगने वाला हो गया, अच्छा गैसेस वाला हो गया, और ओके, एक हमने टाइट्रेशन फ्लास्क लिया, इसमें हमने नीचे लिया HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाम और फॉर्मूला अच्छे से आना चाहिए, रेगुलर प्रैक्टिस करनी है आपको इसकी, तब जाके पता लगेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया हमने, ठीक है, और हमने क्या डाला इसमें, छोटे छोटे, दूसरे कलर का बना देती हूँ मैं, पिंक कलर से ड्रॉ कर देती हूँ, छोटे छोटे से इस तरह से हमने टुकड़े डाल दिए उसमें, किसके, जिंक के। उसी आपके जो रिएक्शन, जो आपका सॉरी फ्लास्क था ना, उसमें, इस फ्लास्क को देखो क्या बोलते हैं, ये फ्लास्क है। अगर इसमें हम टाइट्रेशन कर रहे होते हैं तो टाइट्रेशन फ्लास्क बोल देते हैं। ये आपका लिया हुआ है क्या, जिंक ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स मतलब छोटे छोटे से टुकड़े। यहां हमने लगा रखा है कॉर्क, और एक इसके अंदर डली हुई है पाइप। कॉर्क क्या होता है, देखा होगा ना, बॉटल्स आपकी जो बंद होती हैं कई बारी, इसको मैं पिंक कलर से ड्रॉ कर देती हूँ सो दैट आपको ये देखो, पाइप मैंने पिंक कलर की ड्रॉ कर दिया, ठीक। ठीक, ये आपकी आगे कहीं ना कहीं अटैच हो सकती है, ऑब्वियसली हो सकती है। तो कॉर्क से क्या होगा कि आपका जो उसका मुंह है ना फ्लास्क का, वो पूरी तरह से बंद है, सिर्फ जो भी चीज़ निकलेगी कहाँ से निकल रही है, इस पाइप में से निकलेगी, पहली बात। अब इसमें देखो रिएक्शन क्या हो रही है, जिंक के ग्रेन्यूल्स ले रखे हैं, जिंक के टुकड़े किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, वो एसिड के साथ। HCl भी हो सकता है H2SO4 भी हो, ठीक है, दोनों में से कोई सा भी एसिड ले लिया। सपोज करो मैंने आपका H2SO4 लिया, तो हमारी रिएक्शन क्या बन जाएगी, जिंक, उसका सिंबल लिखा आपने, पूरा नहीं लिखोगे ZINC, आप सिंबल लिखते हो। रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन जो लिखते हो वो इस तरह से सिंबल्स की फॉर्म में लिखते हो। जिंक लिखा, प्लस में कौन रिएक्ट कर रहा है, H2SO4, क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस H2। कैसी रिएक्शन हो गई, डिस्प्लेसमेंट, किसने किसको डिस्प्लेस किया, हाइड्रोजन यहां से डिस्प्लेस हो गई, जिंक आ गया। जिंक सल्फेट एक तरह का क्या है आपका, सॉल्ट, ठीक है, ये है आपका जिंक सल्फेट। जब भी हम रिएक्शन लिखते हैं ना, यहाँ तो चलो जगह नहीं बची, जब हम रिएक्शन लिखते हैं इसके नीचे नाम लिखते हैं, जो भी नाम होते हैं, ठीक है, हमेशा लिखना है, ब्रैकेट में स्टेट्स लिखनी होती हैं, सॉलिड है, गैस है, और नाम लिखना होता है, एटलीस्ट पता होना चाहिए। जिंक सल्फेट बना और ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। ये एरो का मतलब क्या है,
कि गैस थी जो कि उड़ गई, ठीक है, इवॉल्व हो गई। ये आपकी आ गई हाइड्रोजन गैस, ठीक। वो हाइड्रोजन गैस यहाँ से आपकी इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो रिएक्शन हो रही है, ये गैस इवॉल्व हो रही है, ठीक है। वो किसी ना किसी तरह से पता लगेगी। कहीं अगर सपोज करो आप पानी में उस पाइप को डालोगे, बुलबुले से आएंगे ना, क्योंकि गैस कहीं भी होती है बुलबुले जैसे आपके निकलते हैं। तो ये भी एक तरह का क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो हमने आज क्या किया, बहुत तरह की केमिकल रिएक्शंस, मतलब हमने इन जनरल क्या सीखा कि केमिकल रिएक्शन है क्या चीज़, क्या हो रहा है, रिएक्टेंट्स क्या हैं, प्रोडक्ट्स क्या हैं, फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, बैलेंस वाली चीज़ें हैं ना। तो मैंने बहुत सिंपल और बेसिक सी चीज़ कराई है आज आपको, केमिकल रिएक्शन। आपको बस अब क्या करना है, इसको जितना मैंने कराया उसको अच्छे से रिवाइज करो। और हाँ, 9th क्लास की केमिस्ट्री, देखो अब सारी चीज़ें कनेक्टेड आती हैं, 9th 10th 11th 12th, 9th की केमिस्ट्री आपको आनी चाहिए। सिंपल छोटे छोटे एलिमेंट्स के नाम है ना, एटॉमिक नंबर उनके क्या हैं, फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, वैलेंसी, छोटी छोटी चीज़ें आनी चाहिए। तभी हम आप फॉर्मूला, वैसे फॉर्मूला की भी प्रैक्टिस में कराऊंगी कि फॉर्मूलेस कैसे लिखते हैं। अगर मैं बोल दूँ आयरन सल्फेट है ना, फेरिक सल्फेट, फेरस सल्फेट, तो आपको लिखना आना चाहिए कि क्या चीज़ है। ये हम प्रैक्टिस भी करेंगे, बाकी आप लोग खुद से भी इसको थोड़ी सी तैयारी करना, ठीक। थोड़ा सा क्या बोलते हैं, 9th को, एक 9th क्लास का जो आपका जो कंटेंट है ना केमिस्ट्री का, उसको हल्का सा रिवाइज कर लेना, तो यहाँ वाली केमिस्ट्री आपको अच्छे से समझ आने लग जाएगी, ठीक है। बाकी आपके जो भी कमेंट्स हैं, जो आपकी क्वेरीज हैं, कुछ है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। और क्या करना है आपको पता है ना, जो लोग नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो पुराने उन्होंने ऑलरेडी कर ही रखा होगा तो उनका क्या काम है, लाइक करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में, सब जगह, सो दैट सबको आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है केमिस्ट्री की वो स्प्रेड हो सके, ठीक है, आप सब लोग साथ में पढ़ सको, ठीक। सो इन्हीं शब्दों के साथ बाय बाय, टेक केयर।